हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की, ये क्लास आपकी इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड अन्य सभी एग्ज़ाम से संबंधित हैं। इसमें आपके कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज जो आपका टॉपिक है वो है संघीय कार्यपालिका एवं विधायिका। इसमें भी आपके कुछ प्रश्न हो गए, तो इसमें आगे के प्रश्न आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन या वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहला जो आज की क्लास में आपका प्रश्न है संघीय कार्यपालिका और विधायिका में, और इससे आगे के प्रश्न देखने के लिए आप इससे पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज पहला जो क्वेश्चन है वो है भारत के राष्ट्रपति को कौन सी प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। आपके ऑप्शन है संपूर्ण मतदान, एकल गैर हस्तांतरणीय मत, एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व और जन निर्वाचित प्रत्याशी। तो राइट ऑप्शन है एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है कथन राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। दूसरा है संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। आपका जो राइट ऑप्शन है केवल ए सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यह अध्यादेश 6 माह तक ही प्रवर्तन में रहता है यदि इसी बीच इसे संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित न करा लिया जाए, लेकिन यह अनुमोदन के बाद में प्रारंभ होने वाली सदन की तिथि से 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों द्वारा पारित कराना आवश्यक होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल ए कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपका पहला है दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। दूसरा है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब ये राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाए या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। तो इसमें आपके न ए सही है और ना ही बी न ए और बी दोनों ही नहीं सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर उन्हें महाभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर हटाया जा सकता है। महाभियोग का संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जिस सदन द्वारा महाभियोग प्रारंभ किया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। संकल्प प्रस्ताव को पहला सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेजता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है, ए और बी दोनों सही है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है। पहला है संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, ये आपका सही है। दूसरा है संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। तो इसमें आपका जो सही है वो ए और बी दोनों सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं।
ऑप्शन है KR नारायण, प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो राइट ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, बी ऑप्शन करेक्ट है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया तथा 2014 से लागू। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री पिनाकी चंद्र घोष को 27 मार्च 2019 को प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 79। तो राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद के एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा के मिलकर बनेगी। ये अनुच्छेद 79 कहता है। 80 में आपका राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक अधिशासी मंडल जिसमें मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के उपराष्ट्रपति शामिल हैं, और उस राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है प्रधानमंत्री। ये सब आपके UPSI में पूछे हुए प्रश्न हैं 2017 में। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और अनुच्छेद है आपका 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं। दूसरा है, उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में ही दिया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर समान मतदान होने पर संसद के किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने को क्या कहा जाता है? किसी भी सदन के स्पीकर द्वारा मत डालने पर उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विशेषाधिकार मत, विशेषाधिकार प्रस्ताव और मतदान और अधिमत। तो राइट ऑप्शन है आपका मतदान करना, ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 1 महीने। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 6 महीने। 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद पर उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो 6 महीने तक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। दूसरा है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। तो आपके दोनों ही सही हैं। राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है, वो राष्ट्रपति को चुनाव में मत नहीं दे सकते। दूसरा है, उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार है लेकिन राष्ट्रपति को नहीं है, राज्यसभा सदस्य का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? पहला है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण। दूसरा है, प्रत्येक द्विसदनी राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण। तीसरा है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण। तो राइट ऑप्शन है आपका बी, केवल बी सही है। प्रत्येक द्विसदनी राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यगण नहीं होते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के बारे में निम्नलिखित में से सत्य है? पहला है, लोकसभा में 2 चरणों में बजट की चर्चा की जाती है। दूसरा है, लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा की मेज पर रखी जाती है। तो इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें आपके दोनों सही हैं, ए और बी दोनों कथन सही है।
अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इसे ही बोलचाल की भाषा में हम बजट कहते हैं। लोकसभा में 2 चरणों में बजट पर चर्चा की जाती है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यसभा के समक्ष रखा जाता है। तो आपका दोनों कथन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति। संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है अनुच्छेद 99 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राइट ऑप्शन है लोकसभा। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और ये अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल है जो प्रश्नकाल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, अतारांकित प्रश्न। तो राइट ऑप्शन है तारांकित प्रश्न। संसद में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उन्हें हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तथा जिस प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संसदीय विशेषाधिकार है? ऑप्शन है संसद में बोलने की स्वतंत्रता, संसद में कुछ भी कहना या उनके द्वारा दिए गए किसी मतदान के संबंध में गिरफ्तारी से मुक्ति, जब सदन चालू है तो एक गवाह के रूप में भाग लेने से छूट। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, तीनों सही है, ए, बी और सी तीनों सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा केंद्र की कानून बनाने की अधिकार के संबंध में सही है? केंद्र का कानून बनाने के अधिकार में संबंध में सही है। पहला है कथन, संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पूरे या भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। दूसरा है, इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय में संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। तो दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जा सकती है? ऑप्शन है निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति। तो राइट ऑप्शन है उच्च न्यायालय। देश में हुए किसी भी चुनाव से संबंधित किसी मामले के खिलाफ न्यायालयों में याचिका दाखिल की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जा सकती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? ऑप्शन है आपके 543, 545, 543 और 543, 541 और 45, 545 और 45। राइट ऑप्शन है ए 543 संसदीय क्षेत्रों की संख्या और 545 लोकसभा के सांसदों की संख्या है। लोकसभा की कुल अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य होते हैं। वर्तमान में भारत में कुल संसदीय क्षेत्रों की संख्या 543 है। लोकसभा में कुल 545 सदस्य या सांसद हैं। यह सदस्य संख्या सन 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है। दूसरा है, सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सांसद के पद त्याग के संबंध में? तो पहला है,
पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पदत्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। दूसरा है, अगर सांसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तो पदत्याग उसी तारीख से प्रभावी होगा। तो आपका केवल ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, न्यूनतम 40% दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, सरकारी योजनाएं, इसमें वरीयता। और दूसरा है, यह विधेयक दिव्यांगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों में दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। तो इसमें आपका जो सही है वो दोनों ऑप्शन ही आपके सही हैं। वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकार विधेयक में दोनों ही आपके कथन सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से प्रश्न प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आपके ऑप्शन है अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, गैर सरकारी सदस्य को संबोधित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है, इसमें आपका राइट ऑप्शन है ए अतारांकित प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अतारांकित प्रश्न कहते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा मान लिया जाता है। इसे सभा की उस दिन की अधिकृत कार्रवाई वृत्तांत ऑफिशियल रिपोर्ट में छापा जाता है। लिखित उत्तर के लिए केवल 230 प्रश्नों को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला है, राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। तो इसमें दोनों ऑप्शन ही आपके सही हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त का प्रतिनिधित्व करते हैं मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं, उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके तत्वावधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकरण है जो भारत की सभी राज्य सरकारों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। तो इसमें आपके जो ऑप्शन है वो है, इसमें आपके ऑप्शन है लोक लेखा समिति, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। तो राइट ऑप्शन है आपका सीएजी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक सीएजी का वर्णन करता है। यह भारत तथा प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं इस बात की पुष्टि करता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। राइट ऑप्शन है आपका भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन करेक्ट है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा और अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं
और उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद। तो सरकार को जनता का पैसा खर्च कर संसद देती है। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार संसद देती है अनुच्छेद 266 के अनुसार। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता, अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। ऑप्शन है प्रस्ताव, मत, राय, इच्छा पत्र। तो राइट ऑप्शन है प्रस्ताव। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक हैं। संवैधानिक निकाय, संवैधानेतर निकाय, सांविधिक निकाय, कार्यकारिणी निकाय। तो राइट ऑप्शन है संवैधानिक निकाय है, जो अनुच्छेद 148 में सीएजी से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। और सीएजी राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपना पद धारण करता है और वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल सचिवालय में किसका गठन किया गया है ताकि सरकारी नौकरी और निजी दोनों क्षेत्रों में ठप पड़ी निवेश परियोजनाओं पर नजर रखी जा सके तथा उनके कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। ऑप्शन है परियोजना संवर्धन योजना पीपी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी, राष्ट्रीय परियोजना अनुवीक्षण दल एनपीएमजी, परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी। तो राइट ऑप्शन है पीएमजी, परियोजना अनुवीक्षण दल पीएमजी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और पीएमजी 14 सितंबर 2015 से प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्टि के लिए किसी भी समझौते, संधि या सहमति ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? ऑप्शन है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय। राइट ऑप्शन है विदेश मंत्रालय। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार या कार्य आवंटन नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों के लिए प्रमुख मंत्रालय कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो राइट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह स्थानीय निधि, लेखा परीक्षक, राष्ट्रीय बचत, लॉटरी, बीमा और कोषागार निदेशालय एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की जो वित्त मंत्री हैं वो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है? ऑप्शन है सेना, प्रौद्योगिकी, आसूचना, नागरिक। राइट ऑप्शन है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ये मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंध नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, संसद सत्र किससे आरंभ होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक से, लोकसभा अध्यक्ष के संदेश से, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से और संसद के सभी नए सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण से। तो राइट ऑप्शन है दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से संसद सत्र आरंभ होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और दोनों बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए चुने गए या नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन है 6 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल। तो राइट ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
6 वर्ष चुना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होता। यह एक स्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत कैग राष्ट्रपति को लोक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 3 महीने। राइट ऑप्शन है आपका 2 महीने। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में चाहिए होते हैं। तो आपका केवल क्यू सही है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती? ऑप्शन है आपके ऑप्शन है रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, दंड विराम कम सजा देना, दंड निलंबन सजा को अस्थायी तौर पर टालना और दंड घटाना सजा कम करना। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका राइट ऑप्शन आपका ए है, रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो राइट ऑप्शन है आपका ए बी डी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये संघ कार्यपालिका में होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत, लोकसभा द्वारा महाभियोग, विधानसभा द्वारा महाभियोग। राइट ऑप्शन है आपका केवल ए सही है, राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत। तो राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी आज की क्लास कंप्लीट हो गई संघ कार्यपालिका एवं विधायिका की। ये क्लास आपकी आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।